सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की यूक्रेन रूस वॉर अपडेट। हजरात मोहतरम, कल तक यूक्रेन ने कहा था कि हमें पैट्रियट के इंटरसेप्टर बनाने की अमेरिका ने इजाज़त दे दी है, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप का खुद बयान आ गया है। जनाबे हजरत गुलाबी सुअर फरमाते हैं कि नहीं, अगर हम किसी को अपने हथियार को बनाने का लाइसेंस दे सकते हैं तो वो इंसान, वो देश हमारे खिलाफ कल हो सकता है। मैं फिलहाल राजी नहीं हूं। यह बात कहते ही आप ये समझ लीजिए कि ज़ेलेंस्की को तगड़ा झटका लग गया है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने तो ऐलान कर दिया था कि हम अब इंटरसेप्टर खुद बनाएंगे। बहरहाल एक रिपोर्ट और आई है कि जब ज़ेलेंस्की पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका पिछले हफ्ते, तो एलन मस्क ने ज़ेलेंस्की से मिलने से इनकार कर दिया था। ज़ेलेंस्की ने कहा अमेरिका से प्रेशर डालते हुए कि आप एलन मस्क पर प्रेशर डालिए, अप्रूवल दिलवाइए उनसे कि हम उनका सैटेलाइट है, सैटेलाइट इंटरनेट उसका इस्तेमाल कर सकें, यानी स्टारलिंक का इस्तेमाल कर सके। डोनाल्ड ट्रंप अपने साथियों को भी नहीं लूटता। अगर आज कोई देश मदद ले रहा है डोनाल्ड ट्रंप से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप उनसे कोई मजे नहीं लेगा। डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब उनसे सब कुछ ले लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि ये बहुत अच्छी डील है जो हमने यूक्रेन से की हुई है। हम जब चाहे यूक्रेन से उसके रेयर अर्थ मिनरल्स और केमिकल्स ले सकते हैं। यूक्रेन काफ़ी पैसे वाला मुल्क है, यूक्रेन के पास बहुत पैसा है, वो अपने आप को संभाल लेगा, लेकिन ये जंग तभी रुकेगी जब दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। समझ रहे हैं? रशिया और यूक्रेन को कॉम्प्रोमाइज़ करने का इशारा दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप। यूक्रेन की राजधानी कीव है। रूस ने एक बार फिर से दूसरे दिन भी यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला किया है। Действует проводил. उधर दूसरी तरफ यूक्रेन को मिली है थोड़ी सी राहत। $4 बिलियन यूक्रेन को अप्रूव कर दिए हैं। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगाया है कि रशिया चाहता है कि जो मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है, अमेरिका, ईरान, इजराइल, ये जंग जारी रहे ताकि अमेरिका के हथियार ख़त्म हो, अमेरिका थोड़ा इधर उलझा रहे और यूक्रेन की यानी हमारी मदद अमेरिका ना कर पाए। सेंट बासिल कैथेड्रल एक ऐसी जगह है जो आप हॉलीवुड में फिल्मों में देख चुके हैं। उस इमारत के ऊपर यूक्रेन का ड्रोन टकराया है रशिया में और धुआं निकल रहा है। हजरात, जब रशिया पलट कर मारता है तो यूक्रेन कुत्ते की तरह रोता है, जबकि खबर यह है कि यूक्रेन जानबूझकर रूस की मार्केट के ऊपर हमले कर रहा है ताकि इलाके में तनाव बढ़ जाए और रूस के अंदर जो खाना पानी, आम लोगों के लिए जो चीज़ें हैं जीवन की, वो महंगी हो जाएं, जिंदगी वहां मुश्किल हो जाए। छोटे मोटे हमले यूक्रेन कर रहा होता तो बात अलग होती। यूक्रेन ने एक बार फिर से रशिया के बड़े शहर, बड़ी इमारत पर हमला किया है। गैसोलीन की कमी रशिया को खुद इतनी हो रही है कि रशिया ने 30,000 टन गैसोलीन मोरक्को से इंपोर्ट की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का झूठ बिल्कुल एकदम मोदी जी से भी बड़ा वाला है। कहता है कि हमारे यूक्रेन के सिर्फ 50,000 सैनिक मारे गए हैं, जबकि रूस के 7 लाख फौजी मारे गए हैं। वहीं रशिया ने यूक्रेन के हथियार के गोदाम को ट्रैक किया और उस पूरे गोदाम को ही उड़ा दिया। देखिए,
Це пиздец. Блядь, зараз будинки будуть горіти. वहीं दोस्तों रशिया अब तक यूक्रेन के 200 से ज्यादा गैस स्टेशनों को उड़ा चुका है बमबारी करके। जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन ने रूस के पावर प्लांट और गैस स्टेशंस पर ड्रोन हमले किए हैं। अब ऐसे हमले के बाद रशिया कोई चुप थोड़ी रहता। रशिया ने यूक्रेन के पावर स्टेशन पर भी हमला किया है, उसने भी वही काम किया है, देख लो। रशिया के इलाकों में पानी की भी किल्लत हो रही है। रूस का एक इलाका है ट्यूमन, वहां पर लाइन लगी हुई है नागरिकों की पानी के लिए। हज़रात, दो ऐसे अपडेट्स हैं जो हैं तो ईरान के, लेकिन आपका समय बचाने के लिए मैं वो खबर यहीं दे रहा हूं। ईरान के दो अपडेट्स हैं, पहली सुनिए। हज़रात, यूरोपियन ऑफिशियल और इंटेलिजेंस ने बताया है कि रशिया ईरान को टेक्निकल सपोर्ट, डिजिटल सपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट दे रहा है, जिसके ज़रिए ईरान अमरीकी फौजियों का एग्जैक्ट पता लगा रहा है और वहां पर हमले कर रहा है, और अमेरिका को बड़ा नुकसान देखना पड़ रहा है। इजराइल और अमेरिका की प्लानिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दोनों की प्लानिंग क्या चल रही है। दोनों ने प्लान कर लिया है, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप अप्रूव कर चुके हैं कि ईरान के ऊपर बड़े हमले किए जाएंगे। वो अप्रूवल कर दे दिया है। अब अमेरिका की फौज के हाथ में है कि वो किस दिन से हमले या कभी भी हमले ईरान पर शुरू कर सकते हैं। बहरहाल, इसके बाद ईरान ने बड़े सुकून से कहा कि हमें पता था क्या होना है, हम पहले से तैयारी कर रहे थे, हमारा प्लान तैयार है कि जैसे ही अमेरिका और इजराइल हम पर बड़े हमले करेंगे, हम पूरे इलाके में, पूरे मिडिल ईस्ट में, चाहे वो कोई अरब देश क्यों ना हो, मिडिल ईस्ट में वो भी आ गए, पूरे इलाके में अमेरिका और इजराइल से जुड़ी हुई बिल्डिंग, इमारत, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम निशाना बनाएंगे और उड़ाएंगे। यानी जंग दोस्तों बढ़ने वाली है। हज़रात मोहतरम, अमेरिका कह रहा था, सेंटकॉम कह रहा था कि स्ट्रेट हॉर्मुज़ खुला हुआ है। कितना खुला हुआ है आइए मैं सुनाता हूं। भाई, जहाज़ों को धमकी दे रहा है आईआरजीसी की जो नेवल फोर्सेस है, रेडियो पर धमकी दे रही हैं जहाज़ों को कि अगर तुमने रास्ता नहीं बदला, हमारे बताए हुए रास्ते से नहीं गुजरे, सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। Mino Angelori, this is Sepah Navy warning you. Do not try to cross the Strait of Hormuz without permission and Southern Corridor. Alter your course and turn back to your departure. If you keep proceeding, you will be destroyed. Captain, you can see the smoke in the Strait of Hormuz. The ship last night destroyed. Do not put your life into danger. Alter your course and turn back. Mino Angelori, this is Sepah Navy warning you. Alter your course and turn back. You are running to danger. If you keep proceeding, you will be destroyed. Do not try to... हज़रात मोहतरम, रूस यूक्रेन वॉर अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।